आगाज अहम और बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने महफूज फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। आम इंतखाबात में NA 154 से राना फराज नून, NA 81 से बिलाल एजाज और NA 79 से एहसानुल्लाह विर्क कामयाब उम्मीदवार करार पाए थे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नून लीग के अराकीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अक्सरियती फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जो एहतराम का मुस्तहिक है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। अपडेट कीजिएगा जहांजेब अब्बासी, क्या तहरीरी फैसला सामने आ गया? देखें, तहरीरी फैसला तो ताहाल सामने नहीं आया, लेकिन जो मुख्तसर या शॉर्ट ऑर्डर जो ओपन कोर्ट में सुनाया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बहाल रखा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इन 3 नून लीग के अरकान को कामयाब करार दिया था। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में ये 3 नशिस्तें जो हैं इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इस केस का ये है कि आम इंतखाबात में NA 154 से राना फराज नून, NA 81 गुजरावाला से बिलाल एजाज और NA 79 गुजरावाला से एहसानुल्लाह विर्क कामयाब हुए थे। नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कयूम नारा और जुल्फ़कार अहमद ने दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन से रिज्यू किया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद इन तीनों उम्मीदवारों को, जो नून लीग के उम्मीदवार थे, इनको कामयाब करार दिया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में रिट में आज़ाद अरकान असम्बली ने चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करार दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के इन तीनों अरकान ने रुजू किया। अक्सरियती फैसला जारी किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल रखा है, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है। जो ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया गया है उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस इलेक्शन कमीशन की अहमियत के हवाले से देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जो एहतराम का मुस्तहिक है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और उसके मेंबरान के हवाले से गैर ज़रूरी तौर के ऊपर रिमार्क्स दिए, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। अब जब तफसीली फैसला सामने आएगा तो उसमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 5% टर्न आउट के हवाले से क्या असूल तय किया है। बुनियादी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो केस ज़ेरे समाअत था उसमें मामला ये था कि अगर 5% से कम टर्न आउट हो तो ऐसी सूरत हाल में रिकाउंटिंग हो सकती है। और फिर दूसरा अहम सवाल इस केस में ये भी हमने कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान देखा, वो सवाल ये था कि रिकाउंटिंग का इख्तियार जो है वो किसका है। तो ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब हमें तफसीली फैसले में मिलेगा। 2 रुकनी अक्सरियती फैसला जिसमें नून लीग के इन तीनों अरकान असम्बली को बहाल किया गया है, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने अक्सरियत से इख्तिलाफ किया है। अब तफसीली वजूहात में ये भी देखने को मिलेगा कि जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तिलाफ किन ग्राउंड्स के ऊपर किया है, क्या वजूहात उन्होंने बताई हैं। जी, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी अपडेट करने के लिए।